ग्लेशियल लेक में क्या होता है, ये जो लेक है इसे सराउंडेड विद रॉक्स एंड आइस। साइक्लोन एक पावरफुल रोटेटिंग स्टॉर्म होता है। ये जो आपको आपके स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है ये एक साइक्लोन की वीडियो है, ठीक है। ये जो साइक्लोन में ये सेंटर में आपको दिख रहा है ना, दिस सेंटर इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन। हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन बैंक। ये पीडीएफ अलॉन्ग विद ऑल दी अदर रिसोर्सेज आर नाउ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, studyvidshraddha.in। आपने मेंबरशिप लेनी है। वंस यू परचेज द मेंबरशिप, मेंबर डैशबोर्ड कुछ ऐसे दिखेगा। यू हैव टू गो टू द स्टडी मटेरियल्स। आप जिस सब्जेक्ट की मेंबरशिप लोगे आपको वो सब्जेक्ट यहाँ दिख जाएगा अपने मेंबर डैशबोर्ड में, एंड यू कैन परचेज ऑल द सब्जेक्ट्स। कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, ठीक है। सो कुछ नहीं करना, सोशल साइंस में क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया पे जाना है, क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ आपका, ठीक है। ये इस चैप्टर की डिटेल्ड नोट्स हैं, इसका मैं पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एज यू कैन सी इट हैज मेनी पिक्चर्स। एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी आपकी इसमें थरली। एक बार इन नोट्स को रीड कर लो, ये चैप्टर सॉर्टेड है आपका, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इस चैप्टर की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट है, इसका मैं वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये वर्कशीट भी मैंने अपलोड कर दी है। सो देयर आर मेनी एमसीक्यूज इन दिस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसको कर लो, अच्छे से हो जाएगा चैप्टर। आज की वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये चैप्टर के सीक्वेंस में ही हैं। सो जैसे जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेदर क्या होता है? डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमने चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर में बहुत अच्छे से किया था। द स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड वेदर। सो ये आर टू आर, डे टू डे चेंज होता है। अभी बारिश हो रही है, शायद शाम को बारिश ना हो, आंधी चलनी शुरू हो जाए, सो इट बिकम्स विंडी। ये सब क्या है चेंजेस? ये वेदर के चेंजेस हैं। बट क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर ओवर मेनी ईयर्स, या आप इसको ये भी बोल सकते हो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। डेजर्ट्स में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है तो है, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर रात के टाइम वो ठंडा हो रहा है तो हम बोलेंगे अरे अरे वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी हम आगे करेंगे क्योंकि इंडिया की इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी है, इतनी डाइवर्स टोपोग्राफी है, इसलिए क्लाइमेट भी अलग अलग है। सो वी आर गोइंग टू डू 7 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। सो ऑब्वियसली वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। वेदर जो होता है चेंजेस वेरी क्विकली एंड क्लाइमेट जो होता है बहुत स्लोली चेंज होता है। आगे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स 40 ईयर्स क्लाइमेट चेंज होता है किसी जगह का, ठीक है। सो वेदर का एग्जाम्पल क्या हो गया? रेनी टुडे, सनी टुमारो, विंडी टुमारो। बट अगर क्लाइमेट की बात करूं तो हम बोल सकते हैं दिल्ली हैज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल का मीनिंग अभी हम नीचे करेंगे, ठीक है। राजस्थान हो गया, थार डेजर्ट हो गया, दैट हैज एन एरिड क्लाइमेट। जो माउंटेनस रीजन हो गया, जो अपर हिमालयाज है, दैट हैज एल्पाइन क्लाइमेट। अभी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर सीजन्स? सीजन्स क्या होते हैं? वो पीरियड्स ऑफ द ईयर विद डिस्टिंक्ट वेदर पैटर्न्स। ये क्या होते हैं? रेकर होते हैं, रिपीट होते हैं हर साल, ठीक है। इस साल समर है, अगले साल भी समर होगी, उसके अगले साल भी समर्स होंगी, ठीक है। ऐसी विंटर्स होंगे, अगले साल फिर विंटर्स होंगे, उसके अगले साल फिर विंटर्स होंगे। सो सीजन्स रेकर, रिपीट होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट कॉजेज सीजन्स? दे अकर बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सीजन जो होता है वो वेदर से भी रिलेटेड होता है और क्लाइमेट से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। वेदर चेंजेस विद ईच सीजन। ऑब्वियसली समर्स में हॉट होता है, मानसून में रेनी होता है, एंड ऑल्सो पैटर्न ऑफ सीजन्स इन अ रीजन इज ऑल्सो so closely connected to its climate. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द 6 सीजन्स। सीजन्स को हम हिंदी में कहते हैं ऋतु। सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में हम बोलते हैं 6 सीजन्स होते हैं। देयर आर 6 ऋतुज इन इंडिया। कौन कौन सी है? ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। वसंत, वसंत मीन्स स्प्रिंग। वसंत के बाद आता है ग्रीष्म, ग्रीष्म मीन्स समर। उसके बाद आती है वर्षा, रेनी सीजन। वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु यानी कि ऑटम सीजन, फिर हेमंत यानी कि प्री विंटर, एंड देन शिशिर यानी कि विंटर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स फाउंड इन इंडिया एंड द रीजन्स एसोसिएटेड विद देम। मैंने सिर्फ रीजन्स नहीं लिखे, मैंने इस टेबल में फीचर्स भी डाल दिए हैं, ठीक है। सो पहला क्लाइमेट कौन सा है? अल्पाइन क्लाइमेट। कहाँ मिलता है? हिमालयन माउंटेन्स में मिलता है। की फीचर क्या है? कोल्ड स्नोई विंटर्स एंड कूल समर्स।
अपर हिमालयाज की बात कर रहे हैं, सो इट इज लेह लद्दाख रीजन। फिर जो हिली एरियाज है या लोअर हिमालयाज है, वहाँ कौन सा क्लाइमेट होता है? टेम्परेट। जितने भी हिल स्टेशंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हिल स्टेशंस में होता है टेम्परेट क्लाइमेट। वहाँ क्या होता है? विंटर्स बहुत कोल्ड नहीं होते, दे आर नॉट फ्रीजिंग कोल्ड, मॉडरेटरी कोल्ड होते हैं, एंड समर्स आर ऑल्सो कूल, दे आर नॉट वेरी हॉट। बट हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको दिल्ली का, वहाँ क्या क्लाइमेट है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। समर्स आर वेरी हॉट। समर्स बहुत हॉट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, अभी हम करेंगे। एंड द विंटर्स आर कोल्ड, नॉट वेरी कोल्ड, जस्ट कोल्ड, ठीक है। सो प्लेन्स में कोई भी दो जगह पता होनी चाहिए हमको, दिल्ली लखनऊ लिख दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट था डेजर्ट। अब डेजर्ट में क्या होता है क्लाइमेट? एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का क्या मतलब है? डेज जो होते हैं वो हॉट होते हैं, नाइट्स जो होती है वो कूल होती है, बारिश बहुत कम होती है। डेजर्ट क्लाइमेट को हम बोलते हैं एरिड क्लाइमेट। एग्जाम्पल जैसलमेर। फिर वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, ये वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, ये सब हमने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये रीजन में प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। सो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो है वहाँ क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल वेट। अब वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप में ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट क्यों होता है? वेट मतलब बारिश होती है। क्यों होती है ज्यादा बारिश? जो अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से हवाएं आ रही होती है ना, दे बेयर अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ अरेबियन सी है। अब जो यहाँ हवाएं आ रही हैं ओशन के ऊपर से लैंड की तरफ, इन हवाओं में क्या है? बहुत सारा मॉइस्चर। सो जब ये विंड वेस्टर्न घाट से टकराती है, ये वेस्टर्न घाट से, ठीक है, जब इनसे टकराती है तो इन घाट्स के वेस्ट साइड में बहुत बारिश होती है। सो दैट इज व्हाई द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप क्या हो गया? ये वाला कोस्टल एरिया जहाँ गोवा है, मुंबई है, वहां बहुत बारिश होती है। सो दैट हैज अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। एंड इसके ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड कौन सा हो गया? ये हो गया ईस्टर्न साइड, मतलब वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न साइड। यहाँ डेक्कन प्लेटो है, यहाँ क्या क्लाइमेट होता है? यहाँ होता है सेमी एरिड क्लाइमेट। सेमी एरिड मतलब कम बारिश होती है, मॉडरेट रेनफॉल होती है, समर्स हॉट होते हैं, विंटर्स माइल्ड होते हैं। सो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप हैज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, हेवी मॉनसून रेनफॉल, एंड इट इज वार्म एंड ह्यूमिड, ठीक है। सेंट्रल डेक्कन प्लेटो मैंने अभी बताया, वहाँ सेमी एरिड क्लाइमेट है, हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स, मॉडरेट रेनफॉल। एग्जाम्पल हैदराबाद, पुणे। ईस्टर्न इंडिया एंड साउथ पेनिनसुला, ईस्टर्न इंडिया कौन सा है? ये वाला, एंड ये साउथ पेनिनसुला है। यहाँ क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सो माइल्ड विंटर्स एंड डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। एग्जाम्पल चेन्नई। अभी हम आगे करेंगे कि ईस्ट इंडिया एंड साउथ पेनिनसुला में बारिश कब होती है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज अल्पाइन क्लाइमेट, वेयर इज इट फाउंड इन इंडिया। अल्पाइन क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट होता है? जो हायर माउंटेन रीजन्स में होता है, ठीक है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोल्ड स्नोई विंटर्स एंड कूल समर्स। बस क्या ध्यान रखना है? समर्स को हॉट नहीं लिखना, समर्स को कूल लिखना है। वर्ड अल्पाइन कहाँ से आया है? इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड एल्प्स। एल्प्स क्या है? एक माउंटेन रेंज है यूरोप में। इंडिया में अल्पाइन क्लाइमेट कहाँ मिलता है? हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव, व्हाट क्रॉप ग्रोज देयर। सो इंडिया के नॉर्थ में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जिसको हम गैंजेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं, वहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, एंड वहाँ वेरी हॉट समर्स होते हैं एंड कोल्ड विंटर्स होते हैं। यहाँ कौन सा क्रॉप एबेंडेंस में ग्रो करता है? व्हीट ग्रोज हियर इन एबेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडिया क्लाइमेट सो डाइवर्स। इंडिया का क्लाइमेट इतना डाइवर्स क्यों है? डाइवर्स मतलब डिफरेंट। ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पूरा चैप्टर किया हमने, बिकॉज इंडिया इतना ज्योग्राफिकली डाइवर्स है। इंडिया में आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे, प्लेटोज भी मिलेंगे, कोस्टल एरिया भी मिलेगा, घाट्स भी मिलेंगे, डेजर्ट भी मिलेगा। नो, बिकॉज इंडिया का टोपोग्राफी बोलते हैं इसको, क्योंकि इंडिया का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है, टोपोग्राफी इतनी वास्ट है, इतनी डिफरेंट है, इसलिए क्लाइमेट भी डिफरेंट होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता हिमालयाज एंड डेजर्ट का क्लाइमेट एक जैसा हो। सो इंडियाज क्लाइमेट इज डाइवर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, लोकेशन, लैटिट्यूड। सो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, इसको एक बार मैप ऑफ इंडिया से समझाती हूँ। ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है। जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है दैट इज क्लोज टू द इक्वेटर, ये आप देख सकते हो। नाउ बिकॉज इट इज क्लोज टू द इक्वेटर, इसलिए जो सनरेज हैं दे आर नियरली परपेंडिकुलर, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ थोड़ी सी सनरेज स्लैंटिंग है। स्लैंटिंग सनरेज को ऑब्लीक भी बोला जाता है, ठीक है, OBLIK
IUUE. So this is the reason southern part, because it is close to the equator, it is warmer than the northern part of India. ये जो 5 पॉइंट है ना, ये इस चैप्टर का क्रक्स है। ये 500 पॉइंट समझ गए ना, तो इसके ऊपर तो 10-12 क्वेश्चन बने हुए हैं, इजीली कर लोगे। Southern part of India lies close to the equator, so it remains hot throughout the year. In contrast, the northern part is farther from the equator, so it has colder weather. Next है topography. Topography मतलब मैंने क्या बताया, जो लैंड के डाइवर्स फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स, उसको टोपोग्राफी कहते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट्स, कोस्टल रीजन्स। नो, क्योंकि इंडिया की डाइवर्स टोपोग्राफी है, सो इसलिए क्लाइमेट डिफरेंट है। डेजर्ट्स का हॉट एंड ड्राई है क्लाइमेट, कोस्टल एरियाज का मॉडरेट क्लाइमेट है। अब मॉडरेट क्यों है वो हम पॉइंट नंबर 4 में करेंगे, प्रॉक्सिमिटी टू द सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट अबव द सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। सो जो हिल स्टेशंस होते हैं लाइक शिमला, ऊटी, मनाली, वो कूलर होते हैं कंपेयर टू द प्लेसेस विच आर लोकेटेड ऑन द प्लेन्स। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ऐसे क्यों होता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एयर डेंसिटी कम होती है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, एंड दिस इज द रीजन हिल स्टेशंस आर कूलर। प्रॉक्सिमिटी टू द सी। प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मतलब क्या है, नियरनेस। सो जो प्लेसेस सी के पास होती है उनको कोस्टल एरियाज बोलते हैं, ठीक है, जो समुद्र के तट पे होती हैं। सो कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई, कोची, दे हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट होता है। बट जो इनलैंड एरियाज है, इनलैंड मतलब जो समुद्र से दूर है, इनलैंड प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी, दे हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। अभी आगे डिटेल में क्वेश्चन है ना, हम अच्छे से कर लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। हमारी बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया है कोस्टल एरिया में मुंबई एंड इनलैंड एरिया में नागपुर। सो हम दोनों के टेम्परेचर्स कवर करेंगे, दोनों के टेम्परेचर के रेंजेस कवर करेंगे, एंड देन वील स्टडी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विंड मूवमेंट। विंड मूवमेंट भी हमने बहुत डिटेल में करना है। जो सीजनल विंड्स होती हैं, दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। जो हिमालय की कोल्ड विंड्स होती है, दे ब्रिंग कोल्ड वेव्स इन विंटर्स। हॉट ड्राई winds like Loo affect the northern states like पंजाब, हरियाणा। सो हम 3 तरह के विंड्स के बारे में करने वाले हैं। अभी जब विंड वाला क्वेश्चन आएगा, हॉट विंड्स के बारे में करेंगे जिससे हीट वेव्स होती हैं, कोल्ड विंड्स के बारे में करेंगे जिससे कोल्ड वेव्स होती हैं, एंड मॉनसून विंड्स के बारे में करेंगे जिनसे बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। अभी हमने जो किए ऊपर पॉइंट्स वही है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, विंड्स, टोपोग्राफी। ये पांचों जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमिन करते हैं कि एक रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा। अब आगे के जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं 5 फैक्टर्स पे ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट क्लाइमेट। लैटिट्यूड मतलब वी हैव टू टॉक अबाउट इक्वेटर से दूर है या इक्वेटर से फार है, सिंपल। ये नियर एंड फार आपने एक्सप्लेन कर दिया, फुल मार्क्स आएंगे इसमें। गिव एन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। एग्जांपल क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी आप सदर्न इंडिया की जगह ले लेना, बुक में कन्याकुमारी है वही ले लेते हैं, एंड फार में हिमालयाज की कोई भी जगह ले लेना, बुक में श्रीनगर का एग्जाम्पल है, लेह का एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सो लैटिट्यूड क्या मेजर करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सो हाउ डज इट अफेक्ट क्लाइमेट, इट अफेक्ट्स क्लाइमेट बिकॉज प्लेसेस एट लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड मतलब अभी मैंने आपको दिखाया, जो प्लेसेस नियर द इक्वेटर है, ठीक है, वी से दैट दोज आर द प्लेसेस इन लो लैटिट्यूड। सो लो लैटिट्यूड के पास जो जगहें होती है, दे रिसीव परपेंडिकुलर सन रेज। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, जो 90 डिग्री बनाती है लाइंस, उनको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। सो प्लेसेस एट लो लैटिट्यूड्स नियर द इक्वेटर रिसीव नियरली परपेंडिकुलर सन रेज एंड दे आर कंसेंट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया, सो दे गेट मोर हीट एंड रिमेन वार्मर, ठीक है। सो ये जो सन रेज हैं, दे आर कंसेंट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया। जो स्लैंटिंग रेज है वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होती है। इसी को ऑपोजिट लिख देंगे, प्लेसेस एट हाई एल्टीट्यूड्स व्हिच आर नियर द पोल्स, दे रिसीव स्लैंटिंग और ऑब्लिक सन रेज व्हिच आर स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, सो दे गेट लेस हीट एंड आर कूलर। अब एग्जांपल फ्रॉम इंडिया देना है, सो लेट्स राइट कन्याकुमारी वर्सेस श्रीनगर। सो कन्याकुमारी जो है, इट इज एट अ लो लैटिट्यूड, सो इट रिमेन्स वार्म थ्रू आउट द ईयर। श्रीनगर जो है वो हाई लैटिट्यूड पे एंड इट इज मच कूलर। बस ध्यान रखना, लैटिट्यूड के क्वेश्चन में ये मत लिखना कि श्रीनगर जो है दैट इज अ हिल स्टेशन इसलिए कूल रहता है, वो हम एल्टीट्यूड वाले पॉइंट में लिखेंगे। अभी हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज एल्टीट्यूड इफेक्ट क्लाइमेट, व्हाई डू हिल स्टेशंस रिमेन कूल, ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, वही है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई हिल स्टेशंस लाइक मसूरी, ऊटी आर कूलर देन नियर बाय प्लेन्स। ऐसा क्यों होता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर डेंसिटी होती है दे डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। सो एयर जैसे जैसे लेस डेंस होती है वो कूल हो जाती है। ऑल्सो जो सन होता है वो अर्थ के सरफेस को पहले हीट करता है। सो जितना सरफेस से फादर होते हैं, जितना सरफेस से दूर होते हैं, ये अर्थ का सरफेस है, सनरेज इस एरिया को ज्यादा हीट करेगी जो सरफेस के पास एरिया। बट अगर यहाँ है कोई जगह तो सनरेज इसको कम हीट करेगी जितना सरफेस से दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई क्वेश्चन प्रॉक्सिमिटी टू द सी से आएगा ही आएगा। हाउ डज प्रॉक्सिमिटी टू द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डू प्लेसेस नियर द ओशन हैव माइल्डर टेम्परेचर्स, माइल्डर मतलब मॉडरेट, ना कम ना ज्यादा, दैन प्लेसेस फार अवे, फार अवे प्लेसेस मतलब इनलैंड प्लेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो प्लेसेस नियर द ओशन यानी कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दे हैव माइल्ड टेम्परेचर, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस टॉपिक, सी एक्ट्स एज अ टेम्परेचर मॉडरेटर। अब इसका क्या मतलब होता है कि सी जो होता है, समुंदर जो होता है, वो टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, मतलब गर्म को ज्यादा गर्म नहीं होने देता, ठंडे को ज्यादा ठंडा नहीं होने देता। ऐसा क्यों होता है? ये बुक का डायग्राम है, उसी से समझते हैं। ये लैंड है, ये सी है। अब सी की क्या खास बात है ना, जो पानी होता है ना वो लैंड के कंपैरिजन में हीट अप भी स्लोली होता है और लैंड के कंपैरिजन में कूल डाउन भी स्लोली होता है। इसको याद करने का तरीका यही है, एस फॉर सी, एस फॉर स्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सी जो होता है वो हीट स्लोली एब्जॉर्ब करता है, इसलिए स्लोली हीट अप होता है। अच्छा, सी जो होता है हीट लूज भी बहुत स्लोली करता है, इसलिए कूल भी स्लोली होता है। लैंड का बिल्कुल ऑपोजिट है। सो कोस्टल एरिया की बात करते हैं, जो सी होगा वो हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली होगा लैंड से। सो जो कोस्टल रीजन है वो तो फटाफट हीट अप हो गया, बट क्योंकि सी इतनी जल्दी हीट अप नहीं हुआ तो उसने टेम्परेचर को क्या रखा, स्टेडी, टेम्परेचर को मॉडरेट रखा। सिमिलरली लैंड जो है वो कूल डाउन तो फटाफट हो गया, बट सी इतना जल्दी कूल डाउन नहीं हुआ, सी ने हीट रिटेन करके रखी, ठीक है। सो वो लैंड को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देगा, अगेन लैंड के टेम्परेचर को स्टेडी रखेगा, सिंपल। बट इनलैंड में क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है, गर्मी है तो सड़ी गर्मी, ठंड है तो बहुत ठंड। एंड सेकेंड पॉइंट है सी ब्रीजेस, जो समुंदर पे हवाएं चलती हैं उससे हमको ठंडक महसूस होती है बहुत ज्यादा, इसलिए लैंड हॉट फील नहीं होता। सो ड्यूरिंग द डे कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड कीपिंग इट फ्रॉम गेटिंग टू हॉट। इन विंटर्स द सी रिलीजेस द स्टोर्ड वार्मथ एंड प्रिवेंट्स एक्सट्रीम कोल्ड। लास्ट लाइन लिखनी है, लिखना नहीं लिखनी मत लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल, मुंबई वर्सेस नागपुर। मुंबई कहाँ है, कोस्टल एरिया में है, नागपुर कहाँ है, इनलैंड में। खास बात क्या है, ये एग्जाम्पल क्यों लिया है एनसीईआरटी ने, क्योंकि मुंबई या नागपुर जब आप मैप ऑफ इंडिया में देखेंगे ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, फिर भी क्लाइमेट डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, पता है, मुंबई एंड नागपुर आर ऑन द सेम लैटिट्यूड बट स्टिल देयर इज डिफरेंस इन क्लाइमेट। व्हाई? क्योंकि मुंबई जो है वो कोस्टल एरिया में है, नागपुर जो है इनलैंड है। प्रॉक्सिमिटी टू द सी एक्सप्लेन करना है। मुंबई में जो समर्स में टेम्परेचर जाता है वो 32 डिग्री तक ही जाता है एंड विंटर्स में सिर्फ 18 डिग्री तक ही जाता है। सो रेंज मतलब 32 माइनस 18, ठीक है, कितना हो गया, अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस। नागपुर में जब गर्मी होती है तो 44 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है टेम्परेचर एंड विंटर्स में जब ठंड होती है तो 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। सो रेंज कितना हो गया, 44 माइनस 10, 34 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज वाई मुंबई हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट, टेम्परेचर रेंज इज जस्ट अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस। Nagpur has extreme climate. The temperature range is around 34 degrees Celsius. Question number 12 करते हैं. Why is Chennai warm or hot throughout the year? Why Leh is always cold? So इसमें 3 reasons हैं, तीनों explain करते हैं. अब चेन्नई की लोकेशन क्या है? चेन्नई सदर्न इंडिया में है। सो सदर्न इंडिया मीन्स क्लोज टू द इक्वेटर, तो हमने लैटिट्यूड की बात करनी है। चेन्नई जो है वो कोस्टल एरिया है, सो हमने प्रॉक्सिमिटी टू द सी की बात करनी है। एंड ले जो है वो हिमालयाज में, सो हमें एल्टीट्यूड की बात करनी है, ठीक है। इस तरह से हमको समझना पड़ेगा, इस तरह से आंसर्स को क्रैक करना पड़ेगा। सो लैटिट्यूड में लिखेंगे चेन्नई इज लोकेटेड क्लोजर टू द इक्वेटर सो इट रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट एंड रिमेन्स वार्म। इसका ऑपोजिट लिख देंगे, ले जो है इट इज फादर नॉर्थ सो इट
क्लाइमेट रिसीव्स लेस डायरेक्ट सनलाइट। अब एल्टीट्यूड की बात करें तो चेन्नई तो सी लेवल पे है, ठीक है, तो वार्म रहता है, बट ले जो है इट इज एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, सो ले रिमेन्स कोल्ड। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, चेन्नई जो है वो सी के पास है। नो बिकॉज इट इज क्लोज टू द सी एक्ट्स एज अ टेम्परेचर मॉडरेटर, सो क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट रहता है। बट जो ले है दैट इज फार फ्रॉम द सी एंड इट एक्सपीरियंसेस अ ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर विंड्स, हाउ डू विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों को इफेक्ट करते हैं। सो हॉट एंड ड्राई विंड्स के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने अभी बताया, इनकी वजह से क्या होती है? सिवियर हीट वेव्स। जो विंटर्स में कोल्ड विंड्स होती है, इनकी वजह से कोल्ड वेव्स होते हैं, एंड जो मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स होती हैं उनकी वजह से बारिश होती है। सो हॉट एंड ड्राई विंड्स कहाँ से आती हैं? ये इमेज हमारे बुक में ही गिवन है। दीज कम फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है, वहां पूरा रेगिस्तान है। अब इंडिया में इन विंड्स को रोकने के लिए थार डेजर्ट पे कोई पहाड़ तो है नहीं, पहाड़ होते तो हवाएं रुक जाती। सो ये जो हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं ये यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में सिवियर हीट वेव्स कॉज करती हैं। इन गर्म हवाओं को हम कहते हैं लू। अब कोल्ड विंड्स आती हैं जो हिमालय से, दे कॉज कोल्ड वेव्स इन द हिमालयन फुटहिल्स, एंड जो मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स होती हैं दे ब्रिंग रेनफॉल। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज टोपोग्राफी, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस इंडियाज क्लाइमेट। वेरी इजी, टोपोग्राफी में पहले भी बता चुकी हूँ। जो लैंड के फिजिकल फीचर्स होते हैं उनको टोपोग्राफी कहते हैं। सो टोपोग्राफी रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया, एग्जाम्पल माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, स्लोप्स, कोस्ट्स एटसेट्रा। क्या टोपोग्राफी इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है? हाँ, हमने शुरू में ही किया था। बिकॉज इंडिया का इतना ज्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, टोपोग्राफी है, इसलिए क्लाइमेट भी वेरी करता है। सो इट इन्फ्लुएंसेस इंडियाज क्लाइमेट इन द फॉलोइंग वेज। कुछ भी आप इसमें 2-3 पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो। मैंने हिमालयास के बारे में लिखा है, फिर थार डेजर्ट के बारे में लिखा है, फिर वेस्टर्न घाट्स के बारे में लिखा है। बेसिकली फिजिकल फीचर को क्लाइमेट से कोऑर्डिनेट करना है। सो हिमालयास एंड काराकोरम रेंजेस जो हैं दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द फ्रीजिंग विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। अब हम जब भी ज्योग्राफी करें ना, वी शुड ऑलवेज हैव फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स विद अस। क्लाइमेट चैप्टर कर रहे हैं, फिजिकल मैप भी होना चाहिए इंडिया का, पॉलिटिकल मैप भी होना चाहिए। पॉलिटिकल मैप क्यों? जब हम सिटीज कर रहे हैं, विच इज वार्मर, चेन्नई वार्म है या लेह वार्म है, कन्याकुमारी वार्म है या श्रीनगर वार्म है, साथ साथ में हम उसको मैप पर भी देखते रहेंगे ना तो हमें इजी लगेगा। सिमिलरली अगर फिजिकल मैप होगा तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, हिमालयाज ये हैं, काराकोरम रेंजेस ये हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको काराकोरम रेंजेस दिखा देती हूँ। ये इंडिया का फिजिकल मैप है, ये हिमालयाज है और ये है काराकोरम रेंज। तो सेंट्रल एशिया में ना फ्रीजिंग विंड्स होती हैं, वहाँ कोल्ड डेजर्ट भी है, गोबी डेजर्ट करके। तो हिमालयाज और काराकोरम रेंजेस उन कोल्ड फ्रीजिंग विंड्स को रोकते हैं, दे एक्ट एज अ बैरियर। So वही लिखना है हमने फर्स्ट पॉइंट में। The Himalayas and the Karakoram ranges protect India from the freezing winds of Central Asia. The flat Thar desert has no barrier, अभी हमने किया था। तो वहाँ जो अरेबिया और अफगानिस्तान के रेगिस्तानों से गर्म हवाएं आ रही हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में सिवियर हीट वेव्स कॉज करती हैं, ठीक है। सो देयर इज नो बैरियर अगेंस्ट द हॉट एंड ड्राई विंड्स। वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। किसके नेचुरल बैरियर? जो मॉइस्चर बेरिंग विंड्स आ रही हैं। सो ये जो घाट्स है ये मॉइस्चर बेरिंग विंड्स को रोक लेती है। तो घाट्स के वेस्टर्न साइड में बहुत बारिश होती है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होता है, एंड घाट्स के ईस्ट साइड पे डेक्कन प्लेटो है, वहां कम रेनफॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज अ माइक्रो क्लाइमेट? डबल स्टार लगा लो इस पे। आपने इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। हमारी बुक में ये इमेज है फिगर 3.8, ठीक है। हमारे लेफ्ट साइड में क्या है? अरावलीज, एंड राइट साइड में क्या है? देयर इज अ न्यू टर्म अर्बन हीट आइलैंड। अब आइलैंड वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना कि आइलैंड तो वो पीस ऑफ लैंड होता है जिसके चारों ओर पानी होता है, नहीं। हम यहाँ उस आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अर्बन हीट आइलैंड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड में ये इमेज देखो, यहाँ यू कैन सी अरावलीज। अब मान लो यहाँ एक एरिया है अरावलीज में जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ ग्रीन ग्रीन नहीं है, ये रेड रेड कलर के स्क्वायर्स मान लो बिल्डिंग्स हैं। इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स है कि ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं, एंड बिकॉज दे ट्रैप हीट, ये जितना रेड पोर्शन है ना ये बहुत गर्म है।
सो दिस इज माइक्रो क्लाइमेट. सो माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? इट इज अ क्लाइमेट विच इज लोकलाइज्ड इन अ स्मॉल एरिया एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग रीजन. सो अरावलीज में तो बहुत ग्रीनरी है. सो यहाँ जो क्लाइमेट है और ये जितना रेड एरिया है, यहाँ जो क्लाइमेट है, दोनों में बहुत फर्क है. ये जो रेड एरिया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो क्लाइमेट. सो यहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन सब यूनिक होता है, सराउंडिंग रीजन से हटके होता है. एग्जाम्पल क्या हो गए? 2 एग्जाम्पल्स आएंगे. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो क्लाइमेट. एक एग्जाम्पल दे देना, enclosed valleys and some forests have their own microclimate, and एक दे देना urban heat island. अब urban heat island क्या होता है? urban means cities. so वो cities जिसमें इतनी concrete buildings होती हैं और इतनी कम vegetation होती है, greenery बहुत कम होती है, कि जो heat होती है ना वो trap हो जाती है. हीट ट्रैप होगी तो क्या होगा? द एरिया विल बिकम वार्मर देन द सराउंडिंग एरिया. ठीक है. अर्बन हीट आइलैंड क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिया है मैंने अलग से. फेम लिखना है. अब हम मानसून्स के बारे में पढ़ेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज अ मानसून? व्हाट डज द वर्ड मानसून मीन एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम? मानसून क्या होता है ना? मानसून को हम समझते हैं, अरे बारिश है, मानसून है. मानसून डजंट मीन बारिश. ये जो हमारी बोलचाल वाली भाषा है ना, इसमें मानसून को बारिश ही बोलते हैं, बट एक्चुअली मानसून वो हवाएं हैं जो बारिश लाती हैं. So monsoon refers to the seasonal winds over a large area of Indian Ocean and surrounding regions, including Australia, Africa, South Asia, that bring seasonal rains. जो moisture bearing winds rainfall लाती है, उनको monsoon बोलते हैं. And these winds blow over a large area of Indian Ocean and surrounding region. इतना भी लिख लो तो पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है. The word monsoon comes from the Arabic word मौसम. मौसम means season. नेक्स्ट करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट रोल डू मॉनसून विंड्स प्ले इन इंडियाज क्लाइमेट? क्या मॉनसून विंड्स इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है? हाँ करती है. क्या करती है? बारिश लाती है. और क्या करती है? बारिश होती है तो टेम्परेचर जो होता है थोड़ा कम हो जाता है, स्कॉर्चिंग हीट से राहत मिल जाती है. वही दोनों पॉइंट्स लिख रहे हैं. सो द मॉनसून विंड्स प्रोवाइड रेन एंड दे लोअर द हीट. प्रोवाइड रेन में एक आध लाइन लिख देना कि जो मॉनसून विंड्स होती है इनसे बारिश आती है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट for agriculture. And जो monsoon rains होती है, they bring down the high temperatures after hot summer months. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून फॉर्मेशन इन समर्स. सो मॉनसून समर्स में भी होता है, मॉनसून विंटर्स में भी होते हैं. ठीक है. जो समर्स का मॉनसून होता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, और जो विंटर्स वाला मॉनसून होता है उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. अभी अगले क्वेश्चन में हम करेंगे. सो हम पहले करेंगे समर मॉनसून का फॉर्मेशन कैसे होता है. मॉनसून जो होते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल है डिफरेंस इन द हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन. अभी हमने proximity to the sea में किया था. that sea जो होता है वो लैंड के कंपैरिजन में हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली होता है. सो समर्स में अभी हम हीटिंग अप वाली बात कर रहे हैं. ठीक है. पहले समझ लेते हैं. फर्स्ट इमेज जो है वो समर मॉनसून की है. अब ये लैंड है ब्राउन ब्राउन, एंड ये जितना ब्लू ब्लू है वो वाटर है. अब मॉनसून क्यों होता है? ये मॉइस्चर बेरिंग विंड्स क्यों आती हैं लैंड की तरफ? जो लैंड है दैट हीट्स अप फास्टर. ठीक है. ये हम समझ गए. नाउ बिकॉज द लैंड हीट्स अप फास्टर, सो हमने साइंस में पढ़ा है जो वार्म एयर होती है वो एक्सपैंड करती है. नाउ बिकॉज द वार्म एयर एक्सपैंड्स, इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हो जाता है लो. अब विंड की क्या प्रॉपर्टी है? विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है? ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. सो यहाँ तो हो गया हाई प्रेशर पानी के ऊपर, और लैंड का हो गया लो प्रेशर. सो विंड किस डायरेक्शन में मूव करेगी? ये जो हमारी बुक में एरोज बने हुए हैं. एंड इन विंड्स में क्या होगा? बहुत सारा मॉइस्चर होगा क्योंकि ओशन के ऊपर से बह रही हैं. सो दीज विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, एंड व्हेन दे रीच द लैंड वहां जाके कंडेंसेशन होता है एंड बारिश हो जाती है. खत्म. दिस इज साउथ वेस्ट मॉनसून का मैकेनिज्म. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में अभी हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, उल्टा है. लैंड क्या करता है? सी के कंपैरिजन में कूल डाउन भी बहुत जल्दी हो जाता है. इसकी वजह से क्या होगा? लैंड में हो गया हाई प्रेशर क्रिएट एंड सी में है लो प्रेशर कंपेयर टू लैंड. सो अब विंड
इस डायरेक्शन में मूव करेगी फ्रॉम लैंड टू सी. दिस इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. सिंपल. नाउ ये देखो अब लैंड से आ रही है ये वाली विंड्स, सो दीज आर नॉट कंटेनिंग मॉइस्चर. बट इसमें एक एक्सेप्शन है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में. ये वाली जो विंड्स है ना, ये जो मैंने अब एरो बनाया है, ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से क्रॉस करके यहाँ पहुंचती है ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ये जो तमिलनाडु वगैरह का कोस्ट है, उड़ीसा तमिलनाडु. तो ये वाली विंड्स में तो मॉइस्चर है, तो उस वजह से यहाँ विंटर्स में बारिश होती है. सो पहले क्वेश्चन नंबर 19 में हम साउथ वेस्ट मानसून करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में हम नॉर्थ ईस्ट मानसून का मैकेनिज्म करेंगे. बिल्कुल उसका उल्टा लिख देना है, ठीक है. समर्स में क्या होता है, लैंड हीट्स अप फास्टर देन ओशन. इसकी वजह से क्या होता है, लैंड पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. नाउ विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो विंड्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, फ्रॉम ओशन टू सी, एंड दीज विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी. ये जो मॉइस्चर है ये कंडेंस होता है ओवर द वार्मर लैंड एंड फॉल्स एज मॉनसून रेनफॉल. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इसका उल्टा है. विंटर्स में क्या होता है, लैंड मास जो होता है वो फटाफट कूल डाउन हो जाता है, इसकी वजह से हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है. ओशन जो है वो वार्मर रहता है बिकॉज इट कूल्स डाउन ऑल्सो स्लोली, इसकी वजह से ओशन पे हो गया लो प्रेशर सिस्टम. विंड्स कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम हाई टू लो, मीन्स फ्रॉम लैंड टू ओशन. फ्रॉम लैंड टू ओशन विंड्स को ब्लो करा देते हैं थर्ड पॉइंट में, एंड देन दीज विंड्स आर मोस्टली ड्राई, सो most parts of the Asia receive very little rainfall in winters. But थोड़ी सी जो ड्राई नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं दे पास ओवर बे ऑफ बंगाल. अब जब ये विंड्स बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ब्लो करती है तो थोड़ा सा मॉइस्चर पिक कर लेती है, एंड इस वजह से साउथ एंड ईस्ट इंडिया में बारिश होती है. दिस इज कॉल्ड विंटर मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून. क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 का निष्कर्ष लिखा है, कंपेयर किया है साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून को. सो साउथ वेस्ट मानसून को समर मानसून भी बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून को विंटर मानसून भी बोला जाता है. साउथ वेस्ट मानसून कौन से महीनों में होता है, फ्रॉम जून टू सितंबर. नॉर्थ ईस्ट मानसून किन महीनों में होता है, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. साउथ वेस्ट मानसून में विंड्स जो होती है दे ब्लो फ्रॉम ओशन टू लैंड, नॉर्थ ईस्ट में उल्टा होता है फ्रॉम लैंड टू ओशन. एंड साउथ वेस्ट मानसून बहुत हेवी रेनफॉल लाते हैं टू मोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. बट जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है दे ब्रिंग रेनफॉल मेनली टू द ईस्ट एंड साउथ इंडिया. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. विच प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड. हाउ मच डज इट रिसीव. सो मौसिनराम है मेघालय में, इट रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड. कितनी, 11,000 मिलीमीटर्स. रेनफॉल का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर्स. रेन गेज यूज होता है मेजर करने के लिए, सब हमने अंडरस्टैंडिंग द वेदर में बहुत अच्छे से किया है. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय मॉनसून फेलियर. प्लीज ये मत लिख के आना मॉनसून फेलियर मीन्स मॉनसून फेल हो गया मतलब बारिश नहीं हो रही, ऐसा नहीं है. मॉनसून फेलियर मीन्स पुअर रेनफॉल, इनसफिशिएंट रेनफॉल, ठीक है. सो मॉनसून फेलियर का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सिंपल. अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सबसे पहले एग्रीकल्चर सफर करेगा. सो फर्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे, एग्रीकल्चर सफर्स. अब एग्रीकल्चर सफर करेगा तो क्या होगा, एक तो जो बेचारे किसान हैं वो सिटीज में माइग्रेट करेंगे बिकॉज रोजी रोटी कैसे कमाएंगे वरना. तो एक पॉइंट ये हो गया. फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये इकोनॉमिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब जब किसी चीज की कमी होएगी तो क्या होगी, वो चीज महंगी हो जाएगी क्योंकि बहुत से लोग हैं उसको लेने के लिए, डिमांड बहुत ज्यादा है बट क्रॉप्स बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि बारिशें बहुत कम हुई हैं. इसकी वजह से क्या होता है, फूड प्राइसेस राइज. दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. आगे आगे इन्फ्लेशन के बारे में बहुत पढ़ोगे आप लोग, ठीक है. इसके अलावा क्या होगा, देन पीपल स्पेशली वुमेन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन वाटर इज ऑल्सो डिसरप्टेड. 3 नंबर का आएगा, 3 पॉइंट लिखने हैं. बेस्ट है लिख देना, एग्रीकल्चर सफर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड फूड प्राइसेस राइज. दिस कॉजेज इन्फ्लेशन. लिखना है तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, दैट पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओवरऑल चैप्टर का निष्कर्ष लिखा है कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया की सोसाइटी पे कैसे पड़ता है. इसमें आप ये भी लिख दो ना कि मॉनसून्स नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे ऊपर क्या, इवन दैट इज फाइन. कोई जरूरी नहीं है आपने एक एक क्लाइमेट को डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन में. सो इंडियाज क्लाइमेट ग्रेटली अफेक्ट्स द इकोनॉमी एंड द डेली लाइव्स ऑफ द पीपल. हाउ डज इट अफेक्ट, फर्स्ट एग्रीकल्चर. फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून. अभी हमने ऊपर वाले
क्वेश्चन में किया। सो मॉनसून फेलियर होगा, यानी कि जब पुअर मॉनसून रेन्स होंगी इट कैन लीड टू लो क्रॉप प्रोडक्शन एंड पुअर हार्वेस्ट। क्योंकि हार्वेस्ट पुअर हुआ है सो इन्फ्लेशन होगा, द फूड प्राइसेस विल राइज ड्यू टू मॉनसून फेलियर। कई हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं लाइक बैसाखी, पोंगल, ओणम, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू सीजन्स एंड हार्वेस्ट साइकिल्स। हमने ग्रेड 6 में बिहू पे तो पूरा चैप्टर पढ़ा है ना। ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। एंड माइग्रेशन, ऑब्वियसली जब ड्रॉट होगा, वाटर शॉर्टेज होगा, क्रॉप फेलियर होगा, पुअर मॉनसून होंगे तो जो गांव वाले हैं वो सिटीज में शिफ्ट होंगे, वो सिटीज में माइग्रेट होंगे नौकरी ढूंढने के लिए इन सर्च ऑफ जॉब्स। नेक्स्ट, लाइवलीहुड। सो ट्रेडिशनल वेदर नॉलेज यूज्ड बाय फिशरमैन एंड फार्मर्स टू प्रिडिक्ट रेन्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कल्चरल हेरिटेज। ये लिखना है तो लिखना, नहीं लिखना तो आप इसको स्किप कर सकते हो। 3 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट लिख दो, बहुत है। ट्रेडिशनल वेदर नॉलेज के पॉइंट्स लास्ट क्वेश्चन में मैंने टेकअप किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है नेचुरल डिजास्टर्स। नाउ व्हाट आर द नेचुरल डिजास्टर्स कॉज्ड बाय इंडियाज डाइवर्स वेदर पैटर्न्स। सो हमारे बुक में कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स डिस्कस किए गए हैं? साइक्लोन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। अब एक एक करके इन डिजास्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो हम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकियों की खाली थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, दैट्स इट। साइक्लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, इंडिया का कौन सा कोस्ट, ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट साइक्लोन से ज्यादा इफेक्ट होता है, ये सब हमने करना है अच्छे से, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ साइक्लोन? साइक्लोन एक पावरफुल रोटेटिंग स्टॉर्म होता है। ये जो आपको आपके स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है ये एक साइक्लोन की वीडियो है, ठीक है। ये जो साइक्लोन में ये सेंटर में आपको दिख रहा है ना, दिस सेंटर इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। अब ये जो साइक्लोन होता है ना ये ऐसे अंदर की तरफ रोटेट करता है, सो इट्स अ पावरफुल रोटेटिंग स्टॉर्म दैट फॉर्म्स ओवर द सी। ये क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि सी में सडनली लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है एंड इट इज अकम्पनीड बाय वेरी हाई स्पीड विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। सो साइक्लोन में बहुत हाई स्पीड विंड्स चलती है, हैवी रेनफॉल चलती है। अब ये लो प्रेशर सिस्टम क्यों क्रिएट होता है, देखो ये करने की जरूरत नहीं है, दिस इज आउट ऑफ स्कोप, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना सी या ओशन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है, तो वार्म होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा। तो बहुत वार्म होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। जहां लो प्रेशर क्रिएट हुआ वहां क्या होगा, हवाएं चलेंगी, विंड्स विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। एंड ये जो विंड्स होती है दे मूव एट अ वेरी हाई स्पीड क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया एंड देयर विल वेरी हेवी रेनफॉल। सो व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द सी फॉल्स शार्पली, ये शार्पली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सडनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल हो जाता है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। सो एयर जो आसपास की है फ्रॉम हाई प्रेशर इट रशेस टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, रशेस वर्ड लिखना। अब ये जो विंड्स है ऑब्वियसली अगेन वाटर बॉडी के ऊपर है, सो दे विल पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम द सी। ये जो मॉइस्चर है ये कंडेंस होगा एंड थिक क्लाउड्स फॉर्म करेगा एंड द विंड्स बिगिन टू रोटेट एंड मूव इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर। दिस सेंटर इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन एंड जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है वो क्लाउडलेस होता है। इमेज देखोगे ना तो सेंटर पे आपको एक हॉलो सा दिखेगा, वहां आपको व्हाइट व्हाइट क्लाउड्स नहीं दिखेंगे। सिंपल, दिस इज हाउ साइक्लोन इज फॉर्म्ड। नाउ व्हिच कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट? सो ईस्टर्न कोस्ट इज मोर अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स, ईस्टर्न कोस्ट इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स। इससे क्या क्या डैमेज होता है? देखो कोई भी नेचुरल डिजास्टर होगा, लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ होगा ही होगा, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ही होगा एंड ऑब्वियसली ट्रीज वुड बी अपरूटेड एंड सॉइल इरोजन होगा ही होगा। सो इवन फ्लड्स आ जाए तब भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रिगार्डिंग साइक्लोन्स। IMD का क्या काम होता है? अर्ली वार्निंग इशू करना, सिंपल। सो IMD कीप्स अ ट्रैक ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन्स एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन देयर फॉर्मेशन, एवोल्यूशन, प्लेस ऑफ लैंडिंग एटसेट्रा। मेन आपने अर्ली वार्निंग लिखना है, आगे पीछे की राम कहानी लिख देना, बट प्लीज राइट दैट इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन्स एंड इशूज अर्ली वार्निंग सो दैट अथॉरिटीज कैन टेक स्टेप्स टू इवैक्यूएट पीपल एंड टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया, द आई ऑफ द साइक्लोन इज द काम क्लाउडलेस सेंटर ऑफ अ साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ फ्लड? फ्लड मतलब बाढ़। हाउ डू फ्लड्स अकर ड्यूरिंग मॉनसून? सो फ्लड क्या होती है? अ फ्लड अकर्स व्हेन वाटर ओवरफ्लोज एंड कवर्स लैंड दैट इज नॉर्मली ड्राई। फ्लड क्यों अकर होता है? हैवी मॉनसून रेनफॉल की वजह से अकर हो सकता है, या लैंड पानी को एब्जॉर्ब ना करे इसलिए हो सकता है, या एक्सेस वाटर कलेक्ट हो जाए रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स में, या रिवर्स ओवरफ्लो कर जाए ड्यू टू टू मच वाटर विच कॉजेज फ्लड्स इन नियर बाय एरियाज। कौन से स्टेट्स है इंडिया के विच आर कॉमनली अफेक्टेड बाय फ्लड्स?
उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश एंड असम। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ग्लेशियल बर्स्ट। अब ग्लेशियल बर्स्ट क्या होता है? ग्लेशियल बर्स्ट होता है ग्लेशियल लेक में फ्लड आ जाना। डिवास्टेटिंग फ्लड्स विच आर कॉज्ड इन ग्लेशियल लेक आर कॉल्ड ग्लेशियल बर्स्ट। ये भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्या होता है अभी ग्लेशियल लेक, मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द उत्तराखंड डिजास्टर ऑफ 2013, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ग्लेशियल बर्स्ट कब होता है? जब ग्लेशियल लेक का पानी होता है वो ब्रेक थ्रू हो जाता है थ्रू द बैरियर्स ऑफ रॉक्स एंड आइस। सो बेसिकली ये ग्लेशियल लेक की एक इमेज है, ठीक है। सो ग्लेशियल लेक में क्या होता है, ये जो लेक है इट इज सराउंडेड विथ रॉक्स एंड आइस। जब ये बैरियर ब्रेक हो जाता है सो ये लेक्स जो होते हैं ये फ्लड कॉज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लेशियल बर्स्ट। इन डिवास्टेटिंग फ्लड्स को ग्लेशियल बर्स्ट कहा जाता है। सो 2013 में उत्तराखंड में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था। इट वॉज कॉज्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस हेवी रेन, जिसकी वजह से बहुत मैसिव लैंडस्लाइड्स हुए। लैंडस्लाइड क्या है वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। सो एरियाज अराउंड केदारनाथ टेम्पल वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बहुत से लोग उस टाइम पे वहां तीर्थ यात्रा पे गए थे। अबाउट 6,000 पीपल, मेनी ऑफ देम पिलग्रिम्स, lost their lives. बहुत से villages, बहुत से roads, बहुत से bridges wash away हुए थे. There was severe damage to life and property in this glacial burst. Next question करते हैं, what is a landslide? Where are landslides common in India? Landslides जो होते हैं वो पहाड़ी areas में होते हैं. It is sudden collapse of rock, soil or debris. It is triggered by heavy rain, earthquakes or volcanic activity. So आप ये image देखिए, this is an image of landslide. Sudden collapse हो गया है soil का. There is sudden collapse of rock, सॉइल और डेब्री। क्यों ट्रिगर होता है? हेवी रेनफॉल की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या किसी वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। कहाँ कॉमन है ये? लाइक आई सेड पहाड़ी एरियाज में कॉमन है। सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड द वेस्टर्न घाट्स, एंड दे ऑफन अकर ड्यूरिंग द मॉनसून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म होने वाला है। 39 क्वेश्चन है इस क्वेश्चनएयर में। व्हाट आर फॉरेस्ट फायर्स, व्हाट कॉजेज देम एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स? वेरी सिंपल। फॉरेस्ट फायर क्या होती है? अनकंट्रोल्ड फायर जो बहुत रैपिडली स्प्रेड होती है अक्रॉस वेजिटेशन, अक्रॉस ग्रीनरी। क्यों होती है ये? बहुत ज्यादा जब ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं या सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है या तेज हवाएं चलने लगती है तब होते हैं, या ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से। इफेक्ट क्या होता है इसका? लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, दिस इज एन इमेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। सो ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं दे लूज देयर हैबिटेट, इट डिग्रेड्स द इकोसिस्टम एंड स्पॉइल्स एयर क्वालिटी। ऑब्वियसली फॉरेस्ट फायर विल कॉज अ लॉट ऑफ एयर pollution and it displaces local communities. उस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइब्स रह रहे हैं या जो फॉरेस्ट के आसपास जो विलेजेस हैं, obviously they have to shift to some other place, so displace हो जाते हैं, they have to move somewhere else. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज एनडीआरएफ, व्हाट रोल डज इट प्ले? एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्या काम करते हैं ये स्पेशली ट्रेन्ड होते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस डिजास्टर्स, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो चाहे वो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हो। जो एनडीआरएफ की टीम है, जो बटालियन है एनडीआरएफ के, वो इंडिया के 12 डिफरेंट लोकेशंस पर हैं सिचुएटेड, एंड इट प्लेज अ की रोल इन रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ड्यूरिंग डिजास्टर्स लाइक cyclones, floods, landslides. Next question, question number 35. Again, a very important question. What is climate change and what are its main causes? Climate change क्या होता है? Climate का change होना। क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। तो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर चेंज हो रहा है, उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वेरी सिंपल। सो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेदर पैटर्न्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। मेन कॉजेस क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ ट्रीज, हार्मफुल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, या एक्सेसिव एंड वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमंस। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? गिव 3 एग्जांपल्स। देखो, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आएगा, साइंस का क्वेश्चन है, पर क्योंकि बुक में मेंशन है तो हमें पता होना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बरीड डीप अंडर लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक। 3 फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। व्हाई डू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अफेक्ट द क्लाइमेट? क्योंकि पोल्यूशन कॉज करते हैं। सिंपल। या एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ डज इट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग? बेसिकली यू हैव टू राइट कि जब फॉसिल फ्यूल्स
बर्न होते हैं दे रिलीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सन के हीट को ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर में, जिससे अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। अब उतना वार्म रखे कि लाइफ पॉसिबल है तो ठीक है, बट अगर हम इतना ज्यादा बर्न करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को, और ये फॉसिल फ्यूल्स जो है इससे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा हीट ट्रैप हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। सो दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स कैन गवर्नमेंट टेक टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमने किया ना कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसका उल्टा लिख देना है। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज, एफॉरेस्टेशन, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी, improving energy efficiency to save power and fuel, and encouraging sustainable and eco-friendly lifestyles among people। कोई भी 3-4 पॉइंट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्प प्रिडिक्ट द मॉनसून? गिव 2 एग्जाम्पल्स। क्या ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्प करती है मॉनसून प्रिडिक्ट करने में? जी हाँ, करती है। जो फिशरमैन है कोंकण कोस्ट में, कोंकण कोस्ट हो गई, जो वेस्ट कोस्ट का एक एरिया है, दैट इज कोंकण कोस्ट, ठीक है, दे बिलीव दैट द मॉनसून इज नियर, या बारिश होने वाली है बोल सकते हैं, व्हेन द फिश इन दैट एरिया जो नॉर्मली अंडर वाटर रहती थी वो सरफेस पे आ जाती है, ठीक है। सो ये वाली जो फिश है इनको बारिश बहुत पसंद है। नेक्स्ट, इन सदर्न इंडिया पीपल बिलीव दैट द मॉनसून अराइव्स विद इन अबाउट 50 डेज आफ्टर गोल्डन शावर ट्री, जिसको कैसिया फिस्टुला भी बोला जाता है, ब्लूम। ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, ये हमारे एंसेस्टर्स की मान्यताएं हैं। उस टाइम पे मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए हाईफाई इक्विपमेंट्स तो होते नहीं थे, सो यही सब अपने सराउंडिंग्स में देखकर ये असेस करते थे बारिश होगी या नहीं होगी, एंड अकॉर्डिंगली अपनी फार्मिंग प्लान करते थे। विद दिस हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है ये, एंड लाइक आई सेड, यू कैन गो टू माय वेबसाइट एंड डाउनलोड दीज पीडीएफ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।